हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल सेक्टर के वो स्टॉक्स जो काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहे हैं और उनके फंडामेंटल्स भी बताऊंगा। आपको पता है ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं? मैं बताता हूँ। ये फंडामेंटल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये पता लगाने का कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इन फंडामेंटल्स के थ्रू हमको मालूम चलता है कि कंपनी की रेवेन्यू कितनी थी और कंपनी की सेल्स कैसी थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईआईस की होल्डिंग, डीआईआईस की होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग, बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कैसी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है फंडामेंटल्स चेक करके। और ये फंडामेंटल्स कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आप ले लो, वो बिना फंडामेंटल्स देखे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस फंडामेंटल के बारे में भी। मेरे पिछले कुछ वीडियोस के बाद में मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन कॉल्स आए और इवन मैसेज के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे टिप्स और एडवाइजरी के चक्कर में फंस के अपने काफ़ी सारे पैसे मार्केट में फंसा चुके हैं और इवन लॉस कर बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे आप सभी व्यूअर्स एटलीस्ट वीडियोस को देखकर इतना नॉलेज तो गेन कर लें कि एटलीस्ट आप टिप्स और एडवाइजरी वालों के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे और अपनी हार्ड अर्न मनी को सही जगह इन्वेस्ट करें। मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में स्कैमर्स से कैसे बचे इसके बारे में मैंने बताया था, तो आप मेरे चैनल में जाकर डेफिनेटली वो वीडियोस देखें। और मैंने कुछ दूसरे वीडियोस में ये भी बताया था कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और साथ में कुछ और भी वीडियोस में मैंने ये भी इंफॉर्मेशन दी थी कि वो केमिकल सेक्टर्स के वो कौन से शेयर्स हैं और वो कौन सी कंपनीज हैं जो काफ़ी भारी डिस्काउंट में मिल रही हैं। तो आप चैनल में जाकर उन सभी वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और ये उनको बचाएगा टिप्स और एडवाइजरी वालों से और उनके पैसों को भी डूबने से बचाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे इस वीडियोस और चैनल के माध्यम से मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये प्योरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये नॉलेज और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी इन स्टॉक्स के बारे में स्टडी करें और अपने फाइनेंशियल प्लानर से भी कोऑर्डिनेट ज़रूर करें। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी नॉर्मल स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे वो कौन से शेयर्स हैं, वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रही है और उनके फंडामेंटल्स के बारे में। इस लिस्ट में थर्ड कंपनी है दीपक नाइट्राइट, जिसका मार्केट कैप मोर देन 28,000 करोड़ का है और ये कंपनी करेंटली 2,100 रुपीज़ में अवेलेबल है। अब हम देखते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर हम इनकी सेल्स की बात करें, 2015 में इस कंपनी की सेल 1,300 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि बढ़कर पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ और 2023 में क्लोज टू 8,000 करोड़ हो चुकी है। और अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो ये अभी तक 7,500 करोड़ की सेल्स कर चुकी है। अब इसके नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो 2015 में इसका नेट प्रॉफिट 53 करोड़ हुआ करता था, जो कि 2022 में 1,000 करोड़ हो गया है। और 23 की बात करें तो ये 850 करोड़ के आसपास था। और अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव कर लिया है। आइए अब देखते हैं इसके इन्वेस्टर्स के बारे में। प्रमोटर्स ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पहले ये 46% के आसपास हुआ करता था, जो कि दिसंबर 2023 में ये 49% हो चुकी है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की भी हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है और साथ में डीआईआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 18% की। और ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि प्रमोटर्स इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। आइए इसको अब हम ग्राफ में देखते हैं। लास्ट 1 ईयर का ग्राफ देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 16% की ग्रोथ दी है। और अगर हम इसको 5 ईयर्स का ग्राफ देखें तो इसने ऑलमोस्ट 700% मोर देन 700% का ग्रोथ दिया है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से 27% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो आप भी इसके बारे में स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। इस लिस्ट में सेकेंड कंपनी है विनती ऑर्गेनिक्स, जिसका मार्केट कैप मोर देन 16,000 करोड़ का है और ये करेंटली 1,600 रुपीज़ के आसपास में अवेलेबल है।
इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें, इनके फंडामेंटल्स को देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ बताती है कि 2012 में ये 400 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 में 1600 करोड़ एंड 2023 में 2000 करोड़ की सेल्स को क्रॉस कर लिया है। और ईयर टिल डेट की बात करें तो अभी तक इसने 1800 से ज़्यादा की सेल्स कर ली है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 2012 में इसका 55 करोड़ हुआ करता था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 में मोर देन 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। 2023 में 400 क्रॉस कर दिया एंड ईयर टिल डेट इसने ऑलमोस्ट 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव कर लिया है। आइए इसको भी हम ग्राफ में देखते हैं। इसका अगर 1 ईयर का पैटर्न देखें तो 1 ईयर में ये काफ़ी नीचे आया है, इसके लिए ये काफ़ी डिस्काउंट में भी हमको मिल रहा है। इसका 5 ईयर का पैटर्न देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 94% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बताता है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई से 32% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी अपने कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं। इस लिस्ट में फर्स्ट कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज जिसका मार्केट कैपिटल 23,000 करोड़ का है और ये करेंटली आपको 646 के आसपास में मिलेगा। अब इसके भी फंडामेंटल्स देखते हैं। इसका फंडामेंटल्स बताता है कि 2012 में इसकी सेल्स 1600 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि बढ़कर 2022 में 6000 करोड़ और 2023 में 6600 करोड़ और ईयर टिल डेट की बात करें तो 6200 करोड़ की सेल्स इसने ऑलरेडी अचीव कर ली है। इसका नेट प्रॉफिट बताता है कि 2012 में इसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ हुआ करता था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2021 में 500 करोड़, 22 में 1100 करोड़ और 23 में 500 करोड़ के आसपास था। और अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो इसने अभी तक 434 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव कर लिया है। आइए अब इसके इन्वेस्टर्स भी देखते हैं। इसके प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स इसकी 43% के आसपास है, जो कि अच्छी खासी होल्डिंग्स मानी जाती है। और इनमें FIIs की बात करें तो FIIs की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, जो कि 10% से ज़्यादा की है। और अगर DIIs की बात करें तो इसमें मोर देन 15%, ऑलमोस्ट 16% की हिस्सेदारी हमारे DIIs की है। हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और पब्लिक की होल्डिंग 29.78, ऑलमोस्ट 30% की है। तो इस कंपनी को भी आप अपने कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं। आइए अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस को चार्ट में देखते हैं। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में मोर देन 25% की ग्रोथ दिखाई है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इस कंपनी ने 89% का प्रॉफिट दिया है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो ये बताता है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई से 41% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो इस कंपनी को भी आप अपने कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं। तो ये थी वो 3 कंपनियां जो अपने काफ़ी हैवी डिस्काउंट में मिल रही है और साथ में इनके फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप इन तीनों कंपनीज को अपने कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं और आप इनके बारे में और भी स्टडी कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लानर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, और साथ में आप कमेंट सेक्शन पे ये भी बताएं कि आप मेरे आने वाले वीडियोस में किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं, किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को पढूं और अगर आपका क्वेश्चन और अगर आपका सजेशन काफ़ी यूनिक है तो मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। ऐसे व्यूअर्स जो ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड है लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, तो मैं उनको बता दूं कि ज़ीरोधा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द मार्केट और उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग।